नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आखिर कब मिलेगा हमें राज्य का दर्जा वापस? अगर रातों रात धारा 370-35 को एब्रोगेट कर जम्मू कश्मीर जो एक राज्य था उसे केंद्र शासित प्रदेश में तब्दील किया जाता है, फिर राज्य का दर्जा वापस देने में इतना विलंब क्यों? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया था इलेक्शन के बाद तुरंत जो है राज्य का दर्जा बहाल किया जाए। उमर सरकार ने मैनिफेस्टो में भी रखा था कि हमारी प्रायोरिटी रहेगी स्टेटहुड का दर्जा वापस देने के लिए। इवन के देश के प्रधानमंत्री और अमित शाह जी ने भी इलेक्शन के दौरान जब जम्मू का दौरा किया था और जनता को संबोधित किया था, उन्होंने कहा उचित समय आने पर आपको राज्य का दर्जा वापस दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, सुनील डिम्पल जो मिशन स्टेटहुड को फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे लेकर चल रहे हैं, क्या अब उनके हाथ में नहीं है कुछ, या ना ही उमर सरकार के, क्योंकि उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि जब तक स्टेटहुड का दर्जा नहीं मिलता हमारे हाथ में है क्या, यानी साफ तौर पर कहा कि स्टेटहुड का दर्जा मिलने तक हमारे हाथ खाली है। तो उसी के चलते अब देखना है क्या मिशन स्टेटहुड के रोड मैप को जिस तरह से सुनील डिम्पल जी ने कहा कि सरकारें भी, बड़ी बड़ी पार्टियां भी इन्हीं रोड मैप को फॉलो कर रही थी, आखिर क्यों विलंब? मिशन स्टेटहुड का क्या कहना था कि जल्द मिलेगा? क्या मिशन स्टेटहुड अब इस मुहिम को तेज कर देगी कि हमें राज्य का दर्जा वापस दिलाया जाए? चलिए, इस समय सुनील डिम्पल जी एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। रश्मि, आप एक बहुत बड़ी सीनियर जर्नलिस्ट है और आपने बिल्कुल तफसील के साथ सारा भूमिका बना करके बता दिया कि जम्मू कश्मीर के अवाम को रियासत के दर्जा से महरूम रखा जा रहा है। और आपने ये भी बता दिया कि सड़कों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हम गए और वहाँ से ये जंग जीत करके लाए कि रियासत का दर्जा जल्द से जल्द वापस किया जाए। और वहीं से हम ये चुनावों का भी ऐलान करवा के लाए थे कि 30 सितंबर से पहले चुनाव हो जाए, और उसी बना के ऊपर हमने जम्मू कश्मीर में सरकार भी बना ली। अब आपने ये कहा कि हाथ खड़े कर दिए हैं, यानी आप सरकार का हिस्सा है। हाँ, नहीं, सुनिए ना, आपने ये कहा ना कि ये उमर अब्दुल्ला साहब ने हाथ खड़े कर दिए या सुनील डिम्पल ने, मिशन स्टेटहुड ने हाथ खड़े कर दिए। आपने नहीं हाथ किया, उमर अब्दुल्ला, क्योंकि आपको विश्वास था ना उन पर जब सरकार बनी है। आप भी कई बार डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला उमर जी की मीटिंग्स में हमने देखा, बैठे हुए प्रेस वार्ता में देखा है, फिर आप ही के रोड मैप को फॉलो किया, फिर आप ही की बात को क्यों नहीं माना जा रहा? देखिए, हम अपने मकसद के ऊपर कायम है, मंशूर के ऊपर कायम है, और जब तक ये पूरा नहीं होगा जम्मू कश्मीर का डोगरा बेटा खामोश बैठने वाला नहीं है। ये सवाल आप हाथ खड़े करने वाला रश्मि बहन, आप उनसे अगर पूछती ना, वो जो 28 MLA डोगरा होने का, जिन्होंने पगड़ी पहन के असेंबली में डोगरा पगड़ी पहन के ओथ ली थी, और वो उन 2 मेंबर पार्लियामेंट को पूछिए जो डोगरा होने का दावा, तो जनता ने पूछना चाहिए जिन्होंने 28 चुन के भेजे। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है, हाँ, हमारा वोट तो उसी को दिया होगा। अब सवाल आपने ये, जी, अब सवाल ये है, अब प्राइम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, आपने कहा बिल्कुल, लोहड़ी की हमें जो सूत्रों के आधार पर खबर मिली, वो आ रहे हैं यहाँ पर दौरा करने वाले। तो क्या अपेक्षाएं रखते हैं? क्या लोहड़ी को गिफ्ट लेकर आ रहे हैं प्रधानमंत्री जी के स्टेटहुड का दर्जा वापस मिलने वाला? जिस तरीके से आपने खुद ही सवाल किया, और जम्मू कश्मीर के लोगों को मैं ये कहूंगा कि प्रधानमंत्री आए या ना आए, गृह मंत्री आए या ना आए, उनके दौरों के ऊपर कोई दिलचस्पी नहीं है जम्मू कश्मीर की आवाम को। अच्छा। उसकी वजूहत भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि उनके जितने भी पहले दौरों के ऊपर अमित शाह जी ने या नरेंद्र मोदी जी ने जितने भी वादे किए हैं, वो एक भी वादा आज तक पूरा नहीं हुआ। चाहे वो पार्लियामेंट के इलेक्शंस हो, चाहे वो असेंबली के चुनाव हो, कौन सा वादा पूरा किया? क्या किसी नौजवानों के साथ, जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ, वो जो मैनिफेस्टोज में बड़े बड़े इश्तिहार छापते थे भारतीय जनता, उनमें से कितने वादे पूरे हुए? दरबार मूव शुरू हुआ, अब सरकार तो उनकी बनी नहीं जम्मू कश्मीर में, तो क्या कर रहे हैं? इसीलिए तो वो रियासत भी नहीं देना चाहते हैं, इसीलिए तो उन्होंने साजिश के तहत जम्मू कश्मीर में सारी ताकत एलजी को दे दी। बल्कि देखिए, जनता को विश्वास है, हम लोगों को भी बड़ा विश्वास है जनता को कि अब उमर सरकार, यानी कोई भी सरकार चुनिंदा बनी है, जम्मू में जो सरकार बनी, अब हमारी जो समस्या उनका समाधान हो। पर लगता है जो सरकार है एक टांग की सरकार है, ये लग रहा है आपको भी? सच बताइएगा भाई, मैं सुबह से पत्रकार मित्रों, मुझे यही इस तरीके बिन बैसाखी की सरकार चल रही है, लग रहा है आपको? अरे मैं ये कहूंगा कि जम्मू कश्मीर में मजाक बन गया, जम्मू कश्मीर की आवाम, जम्मू कश्मीर के चुनाव मजाक बन गए। जम्मू कश्मीर का नौजवान, 1 करोड़ 30 लाख आवाम, मजाक किसने बनाया?
मजाक उड़ाया भारतीय जनता पार्टी ने। पहले 5 अगस्त 2019 को हमारे डोगरा महाराजा की पगड़ी को, हमारे बुजुर्गों की पगड़ी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई गुज्जर बकरवाल चिनाब वैली पीर पंजाल पहाड़ियों की पगड़ी को ठोकर मार दी। और आज जब चुनी हुई सरकार आती है तो 2 पावर कॉरिडोर हो जाते हैं। एक हिदायत एक एलजी साहब राजभवन से चला रहे हैं, दूसरी सेक्रेटरिएट से चल रही है जो। और हम प्राइम मिनिस्टर साहब आप आ रहे हैं, आप हमको ये बताइए कि जो रेजोल्यूशन जिसका जिक्र रश्मि जी आपने किया, वो रेजोल्यूशन हमने स्पेशल स्टेटस का और रियासत के दर्जे का वो भेजा हुआ है अमित शाह को भी और मोदी जी को। उसका क्या प्रोग्रेस है, क्या डेवलपमेंट है, वो लोग जानना चाहते हैं। उसकी टाइमलाइन क्या है। नंबर 2, वो जो सुप्रीम कोर्ट की टाइमलाइन क्या है, बताइए। और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर की आवाम ये भी चाहती है, रश्मि मैंने पिछली बार भी कहा था कि जम्मू के 2 मेंबर पार्लियामेंट डोगरे, वो तो कोई बात कर ही नहीं रहे, पार्लियामेंट में उठा ही नहीं रहे रियासत के दर्जे की वापसी, जम्मू कश्मीर की आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी, इतिहास को बचाने के लिए। और दूसरा, जम्मू के जो 28 MLAs हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके मुख से कभी आपने सुना कि रियासत वापस मिलनी चाहिए? मैं प्रधानमंत्री जी आपसे 2 बातें और कह रहा हूं कि एक तो राज्यसभा की 4 सीटें जो है वो आप आ रहे हैं तो उसका ऐलान करके जाए कि जल्द से जल्द उसके चुनाव करवाए जाए। और उसमें एक डोगरा बेटे का होना बेहद जरूरी है। जो 28 डोगरे MLAs का जो खोखले दावे हैं, खोखले वादे हैं, और जो 2 मेंबर पार्लियामेंट जो खोखले दावे और खोखले वादे करते हैं नौजवानों के साथ, कटरा के लोगों के साथ, दरबार मूव को लेकर के, टोल प्लाजा को लेकर के, और इन बातों का उनका मुकाबला तो कोई कर सके। अब एक सवाल मेरा भी रहेगा, उमर अब्दुल्ला जी ने जो मैनिफेस्टो में रखा था यानी कि 12 सिलेंडर साल के फ्री देंगे, 200 यूनिट फ्री देंगे, अब लग रहा है उमर सरकार भी अपने बयानों से, मैनिफेस्टो से हट रहे हैं, यानी लड़खड़ा गए हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा। अब वो कह रहे हैं स्टेटहुड मिलेगा या सब घरों में मीटरिंग होगी, यानी जो मैनिफेस्टो में रखा था, अब जनता निराशजनक हो रही है। या तो उन्हें वो पावर्स नहीं मिली है कि जो उन्होंने कहला, या पहले उन्हें पता ही था कि अभी LG शासन चल रहा है तो इस तरह का मैनिफेस्टो में क्या चीजें रखनी चाहिए क्या नहीं। अब जो मैनिफेस्टो में रखा था जनता को उम्मीदें थी, अब वो मैनिफेस्टो में चीजें पूरी नहीं हो रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल रश्मि, आपने बिल्कुल सही मौके के ऊपर सही सवाल किया कि एक तो ये सरकार चलने नहीं दे रहे बीजेपी वाले, नंबर 2 LG ये वादे पूरे होने नहीं दे रहा। वो नहीं चाहता है कि 200 यूनिट फ्री बिजली मिले, 12 गैस के सिलेंडर फ्री मिले, डबल राशन मिले। और आज यहीं खड़े खड़े मुझे पत्रकार जब घेरा हुआ था और यहीं खड़े हुए बिजली विभाग के जेईस के और AWEs के टेलीफोन कॉल्स आते हैं और वो कहते हैं कि अपने घरों में सोलर लाइट्स लगवाइए। क्यों बिजली विभाग के कर्मचारियों के ऊपर दबाव बनाया जाए? बिल्कुल, ये हमारे पास भी शिकायत आई थी कि उनके जो सीनियर अधिकारी PDD विभाग के अपने जूनियर अधिकारियों को कहेंगे कि आपको ये लगाना ही है। जी हाँ, दबाव लगाना ही है, जरूरी है। किसी की कोई अगर 4th क्लास एम्प्लॉय है, किसी की इनकम इतनी है, पर लगाना है जी, ये दबाव बनाया जा रहा है। मुझे भी टेलीफोन आए, अरे अगर मुझ जैसे एक जो रियासत की नुमाइंदगी करता है, जो एक जम्मू कश्मीर का बेटा है और जो नुमाइंदगी करता है गरीब लोगों की, उसको अगर इतना दबाव बनाया जाता है एक्सियंस, AWEs, JEs कि जनाब आप अपने घर में लगाइए। और किस लिए लगवाएं भाई? ताकि आप 10 लोगों को और कह सके कि डिंपल जी ने लगवा लिया सोलर ड्राइव, और दूसरा आपको बेचने का एक वो मिल गया, ब्रांड मिल गया। और दूसरा वो बहन लोग कहाँ जाएंगे, वो कैसे लगाएंगे रश्मि? जो लोग 2 वक्त का खाना अपने बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं, जो एक मरले के घर में एक कमरे में रह रहे हैं, सुबह कमाते हैं शाम को खाते हैं। ये देखिए, ये इनकी कारकर्दगी देखिए। और इसका जवाब ये तो सुनील जी, ये तो दादागिरी होगी ना कि अपने विभाग के आला अधिकारियों को ऊपर से पीछे से आदेश आ रहा है और अपने कर्मचारियों को तंग किया जा रहा है कि आप लगाइए। वो उनकी मर्जी है भाई, लगाए ना लगाए। बड़े मजे की बात रश्मि मैं आपको बताता हूँ, इसके पीछे अडानी ने 25,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया हुआ है सोलर लाइट्स के लेकर। रिश्वतखोरी जम्मू कश्मीर को भी दी हुई है, उसका टारगेट भी पूरा करना है कि नहीं? जो पैसे लिए हुए रिश्वतखोरी के, मतलब जनता की भरपाई जनता से ही भरपाई करेगी जाएगी अगर उनके सोलर लाइट्स लगेंगी तो अडानी की। और वो बिल लगेगा तो जो कमीशनें खाने वाले थे खा गए, लेने वाले ले गए, पैसा डकार गए। अब वो करोड़ों रुपए। मुझे ये बताइए, अब जनता कहाँ जाएगी बताइए? हम खास करके जम्मू की, कश्मीर की जनता को इतना फर्क नहीं पड़ा है, पर जम्मू की जनता कहाँ जाएगी? देखिए, आपने कहा डबल पावर, एक तरफ से LG प्रशासन था, दूसरे सेक्रेटेरिएट के अंदर, अब जनता बीच में कहाँ जाएगी? वही तो मैं कह रहा हूँ ना, मजाक बना दिया ना इन्होंने। कौन, किसने? हिसाब तो उससे मांगी है ना जिसने मजाक बनाया जनता का।
लोगों के साथ मजाक किया। आज मेरा जम्मू कश्मीर का नौजवान दरबदर हो रहा है, सुनवाई नहीं हो रही, परेशान है, नौकरी नहीं, स्ट्रेस, टेंशन, जितने भी बच्चे बेरोजगार हैं। और साथ में प्रधानमंत्री जी, आप यहाँ आए हैं, 4 सीटों का ऐलान कीजिए कि राज्यसभा के जल्द से जल्द भरी जाए, और 5 अभी एमएलए भी नॉमिनेट होने हैं। पर एक चीज़ सुन, है, एक मिनट, 5 एमएलए नॉमिनेट होने हैं, उसकी भी नॉमिनेशन का ऐलान करके जाएं। और इसके साथ साथ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव, जम्मू श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव, अर्बन लोकल बॉडीज और पंचायतों के चुनाव करवाएं। और मैं चुनी हुई सरकार से भी कहूंगा, उमर अब्दुल्ला, डॉक्टर फारूक लोग अब्दुल्ला, आज आवाज उठा रहे हैं, लोग आज सवाल उठा रहे हैं कि उमर जी, दिल्ली बार बार चक्कर लगाने से कुछ नहीं होगा, आम जनता की समस्या। और सुनिए, देखिए, तो अगर उमर सरकार, लोगों ने कहा, हमारा कहना नहीं, हमने कई बार इंटरव्यू भी किया, उन्होंने कहा अगर उमर सरकार चाहे तो उमर साहब के पास अगर पावर नहीं, बैठ जाए धरने पे। वो दिल्ली में जाने से कुछ नहीं है, बैठे ना, वो धरने पे बैठ जाए, वो कहे हमारे जम्मू कश्मीर से हमने जो वादे किए वो चीजें आप दीजिएगा। तो लोग ये कह रहे हैं कि उमर जी को भी कुर्सी से प्यार है, दिल्ली के चक्कर लगा रहे हैं। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट ने भी तो उनके घरों के बाहर धरने दिए हैं, कर तो रहे हैं, अब और कैसे करें? वो सुनने को तैयार नहीं है, वो बोलने नहीं देते हैं। पर उसका खमियाजा तो हमारी जनता भुगत रही है ना। तो फिर जनता, ये उमर सरकार और एलजी के बीच में तालमेल नहीं जो बैठ रहा है। इसीलिए तो मैंने सारा इस मसले का हल भी बता दिया कि राज्यसभा की सीटों के चुनाव हो, तमाम चुनाव हो। और प्राइम मिनिस्टर साहब, आप आ रहे हैं तो बता के जाइए ना। वादे किए हुए हैं आपने जम्मू कश्मीर के नौजवानों के साथ, वादे किए हैं मिनिमम वेजेस एक्ट का, वादे किए हैं रेगुलराइजेशन के, सारे इंतजार कर रहे हैं, वादे किए हुए हैं रियासत के दर्जे का। क्या आप इतना धोखा करोगे जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ? उल्टा हमारे ऊपर लगान, जजिए, ना जाने हमारे से सब लूट खसूट की जा रही है। सो रियासत के दौरान घबराए नहीं। मैं जम्मू कश्मीर की आवाम को और सभी से कहता हूँ, अभी सुनील डिम्पल, जम्मू कश्मीर का बेटा, डोगरा बेटा, जिंदा है। आप जो कह रहे हो ना कि चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं डाला, अरे आवाम में बैठेगी, हम बैठेंगे। अब सुनील जी, इससे बेटर था कि इलेक्शन नहीं ना करवाते। जी बिल्कुल। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर यही हालात रहने थे, फिर भी ऐसे ही जम्मू की जनता देख रही है, किसको सुनाए अपनी दास्तां, तो फिर इलेक्शन ही ना करवाते। लोगों को राहत मिली थी, एक चुनिंदा सरकार बनी है कि हमारे मसले मसाइल को सीएम जो होंगे, मंत्री जो होंगे, मंत्री जा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, पर हाथ में तो इतना कुछ नहीं ना है। सबसे बड़ी बात है सीएम जो है हमारे, देखा जाए तो फिर इलेक्शन करवाए क्यों, जब उनके हाथ में फुल फ्लैज पावर्स नहीं है, स्टेटहुड वापस नहीं मिलना था, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भी वायलेशन की जा रही है। काम कौन कर रहा है? तहस नहस। अब ये संविधान हमारा 26 जनवरी को लागू हुआ था ना, तो बताइए कि कॉन्स्टिट्यूशनल की धज्जियां कौन उड़ा रहा है? आप बताइए, आपका क्या योगदान रहेगा, ये बताइए। मिशन स्टेटहुड, क्या आप इसको मुद्दे को लेकर अब बैठ जाएगी धरने पे? रश्मि, बिजलियों को गुमा है, बिजलियों को गुमा है, घरों को जलाने की हमने भी ठान ली है, फलक पे आशियां बनाने क्या की। बात है, क्या बात है, वाह सर, क्या शायरी, क्या जबरदस्त हमारी। और इसका मतलब क्या करने वाले हैं, इशारा दे दिया, कुछ बहुत बड़ा होगा। अब राज्यसभा के चुनाव हो लेने दीजिए, बहुत बड़ा करेगा जम्मू दा बेटा है, डोगरा बेटा। क्या बात है सर। चलिए, सुनील डिम्पल जी ने क्या किया, कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि शुरुआत इन्हें नहीं की थी। उम्मीद करते हैं चाहे कुछ भी हो, हमेशा जनता की बात करते हैं, जम्मू वासियों की बात करते हैं। स्टेटहुड के लिए हमारे जो जम्मू से चुने गए 28 विधायक जो हैं, एक तो स्वर्ग सिद्धार्थ के देवेंद्र राणा जी, शायद वो होते तो आवाज़ उठती, पर वहीं पर अगर बात करें 28 विधायक है, किसी के मुख्य बिंदु से कोई आवाज़ नहीं निकलती कि स्टेटहुड का दर्जा आखिर कब वापस मिलेगा। इसीलिए इलेक्शन हुए थे, जनता ने बढ़ चढ़कर इस लोकतंत्र के पर्व में हिस्सेदारी ली थी कि चुनिंदा सरकार होगी और आने वाले समय में हमें स्टेटहुड का दर्जा वापस मिलेगा। इलेक्शन हुए, रिजल्ट भी आए, सरकार भी बन गई, पर स्टेटहुड का दर्जा वापस नहीं मिला। आखिर क्या वजह है ये विलंब करने का? आखिर क्या वजह है जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस ना देने का? अमित शाह जी, आप भी तो कह गए थे, देश के प्रधानमंत्री जी फिर आ रहे, हो सकता है लोहड़ी पर कोई जम्मू कश्मीर वासियों के लिए सौगात लेकर आए, फिर से वही रात को हम सोए केंद्र शासित प्रदेश में और सुबह पता चले कि ऐलान हो गया है कि हम अब फिर से स्टेटहुड में हैं। चलिए देखते हैं क्या आने वाला समय दिखाता है। क्या लगता है, बिन बैसाखी की जो सरकार है, ये हम नहीं, जनता भी कह रही है कि जो काम कर होने थे वो नहीं हो रहे, क्योंकि अभी भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी चाबी, ऐसे ताले हैं जो चाबी तो उमर अब्दुल्ला जी के पास, जो ताला तो उमर अब्दुल्ला जी के पास है, पर उसकी चाबी एलजी मनोज सिन्हा जी के पास है। और किस तरह से पूरी तरह से ताला है और चाबी मिलती है, ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल
आपका क्या कहना है जम्मू वासियों का खास करके, क्या हमें कितनी जल्दी स्टेटहुड का दर्जा वापस मिलना चाहिए? ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।